नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं कि हम हर बार किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए हम कोई भी इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू देते वक्त हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इंटरव्यू में हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमें अपने अंदर बनानी चाहिए या जनरेट करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज इंटरव्यू की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू देते वक्त सबसे पहले हम लोग अपना जो रिज्यूम बनाते हैं उसको बड़ा ध्यान से देखा जाता है कि रिज्यूम बनाना सबसे पहले तो आपको खुद को आना चाहिए। जो रिज्यूम बनाना है, अगर रिज्यूम में आपका वेल एंड गुड है तो आपका इंटरव्यू ऑटोमेटिकली वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि रिज्यूमे के अंदर वही चीज़ मेंशन करो जो आपको एक्चुअली में आती है। अगर नहीं आती तो उसके अंदर आप मेंशन मत करो। सबसे पहले कि फ्रेशर के लिए बहुत ही वैल्यूबल रहता है कि कोई भी हम रेज्यूमे बनाते हैं उसके अंदर वही चीज़ ऐड करो जो आपको एक्चुअली पता है। उसके अंदर जो भी सेंटेंस आपको आता है, जो भी वर्ड आपको पता है, नॉलेज है, वही डालो। और जो रेज्यूमे है वो जितना भी शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करो। और उसके अंदर जो भी आपने ट्रेनिंग ली है अपने कॉलेज टाइम में या फिर अपने ग्रेजुएशन टाइम में या फिर आपने 11th-12th में जो भी आपने ट्रेनिंग की है, प्रोजेक्ट बनाए हैं, कॉलेज टाइम में किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, या फिर वो ज़रूर मेंशन करो उसके अंदर, क्योंकि वही आपका एक्सपीरियंस है, वही आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किया है, प्रैक्टिकली आपने करके दिखाया है कुछ। तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, खासकर प्राइवेट कंपनीज़ के लिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कोई भी आप प्राइवेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या कहीं पे भी आप अपना सेल्स में, परचेज में, मार्केटिंग में, जो भी आपकी जो वट जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर। तो रेज्यूमे के अंदर सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि रेज्यूमे जितना भी शॉर्ट हो वो बनाना चाहिए। और उसके बाद जो रिज्यूम हम कोशिश करें कि हमें खुद से बना सकें। पर खुद से बनाने में और बनवाने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि अगर हम लोग खुद ही रिज्यूम अपना नहीं बना पाएंगे तो हम लाइफ में फिर कैसे जॉब कर पाएंगे और कैसे हम हमारा सक्सेस हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले रिज्यूम जो बनाना है वो आपको खुद बनाना है, और उस रिज्यूमे के अंदर आपने जो जो भी चीज़ें डालनी हैं उनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। वो चाहे एक वर्ड हो, और जो भी आपने हॉबीज़ डाली हैं, हॉबीज़ क्या क्या डाली हैं, आपको उसकी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। कई लोग डाल देते हैं कि मुझे लिसनिंग ऑफ म्यूजिक है, ये नहीं पता होता कि हमारा अच्छा सिंगर्स कौन है। या फिर हॉबीज़ में डाल देते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर डाल दिया। रीडिंग न्यूज़पेपर में डालने के बाद उसके बाद आपको पता लगा कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में क्या न्यूज़ है ये पता ही नहीं होता। कई लोग तो ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा राष्ट्रपति कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये तक नहीं पता होता। तो वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें मेंशन करने से पहले 100 चीज़ें आपको लोगों को परखनी होती हैं कि हम जो चीज़ मेंशन कर रहे हैं इसके अंदर वो एक्चुअली में हमें आती है कि नहीं आती। ये बड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो रेज्यूमे बहुत ही वैल्यूबल रहता है, क्योंकि ये आपका एक ऐसा बायोडाटा होता है जो आपका एक पेज के अंदर 10 साल, 12 साल, 15 साल जो भी आपने मेहनत की है, वट आपने जो भी आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है, जो भी आपने स्टडी में गेन किया है, जो भी आपने स्टडी की है, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है एक पेपर आपका। और वो पेपर आपका बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ भी डाल दो जो आपको पता ही ना हो या आपने प्रैक्टिकली किया ना हो, अननेसेसरी आप उसके अंदर डाल देते हो। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखते हुए इंटरव्यू देने जाते हैं, सबसे पहले अपना जो भी सिंपलिसिटी में जाना है, आपको फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए आपके बदन पे। ये नहीं है कि आप कुछ भी काला पीला, कुछ भी लाल है, कुछ भी कपड़ा डाल के चले गए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, और आप उस जिस भी कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो गूगल पे उसके बारे में सर्च करके जाओ या उसके बारे में रीड करके जाओ, तो आपके लिए और भी वेल एंड गुड रहता है कि वो कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, वो किस पर्पज़ के लिए है, क्यों है, कैसे है, ये सब चीज़ें उसके बारे में पढ़ के जाओ कि कितना उसका प्रोडक्शन है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितना टर्नओवर है, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कैसे कैसे हैं, क्या वेजेज हैं उसके, सारी चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको जब एंट्री के लिए आपने सीट बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, और वो सब चीज़ें आपको बड़ा ध्यान रखना है कि हमें हर चीज़ का जो जवाब है, एक दूसरा इंटरव्यू के अंदर आपको कम से कम बोलना है। आप उसी चीज़ का जवाब दो जो आपको आता हो।
ऐसी चीज़ का कोई जवाब मत दो जो आपको आता ना हो, क्योंकि वो एक आपका नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि आप हम उल्टा सीधा बोलोगे इस चीज़ के बारे में या फिर उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ही गलत रहेगा। तीसरी चीज़ है कि अगर आपको उसके अंदर किसी भी चीज़ का पता है और वो आप पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो तो उसके बारे में बोलिए, हाँ जी सर मुझे ये आता है और मैं इसको कर सकता हूँ और ये ऐसे ऐसे होता है, ये आप प्रॉपर वे में बने। एक आपको कोई हेजिटेशन फील मत करें, क्योंकि जो हेजिटेशन होती है एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्कुल ना शो करें, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू के अंदर बहुत ही नेगेटिव दिखाता है, जिसकी वजह से हम लोग नेगेटिविटी हमारे माइंड में भी जाती है, जो कि क्योंकि हमारे अंदर जो भी कुछ आता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो आपको रिमूव करना है, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है जब हम आप लोगों से बैठते हैं उठते हैं, कई बार इंटरव्यू देते हैं, तो वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। फिर भी हमें अपने बारे में ये सोच कर चलना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान ही है, जो भी कुछ पूछेगा वो हम जवाब देंगे, और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, आप मना भी कर सकते हो कि जी मुझे ये नहीं आता है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको वेल एंड गुड तरीके से हिंदी आती है तो आप हिंदी में बोल सकते हो, और अगर सामने वाला इंग्लिश में बात करता है तो कोशिश करो कि इंग्लिश में मैक्सिमम ट्राई करो कि इंग्लिश में रिस्पॉन्स देने की। अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप प्रॉपर हिंदी में भी रिस्पॉन्स दे सकते हो, बोल सकते हो कि सर मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो आप मेरे से हिंदी में बात कर सकते हैं। और यही सब चीज़ें हैं जो आपको मायने रखती हैं, और ये सब चीज़ें हमें इंटरव्यू देने से पहले बिल्कुल केयरफुली और ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों को जाना चाहिए। और इंटरव्यू सबसे बेस्ट तभी होगा जब आपको उस जिस भी फील्ड के लिए जा रहे हो या जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, पहले उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज लेके जानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं लेके जाओगे कि क्या है ये, यानी कि बेसिकली जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सामने वाले को, रिक्वायरमेंट किसकी होती है, नॉलेज की होती है। अगर वो नॉलेज आपके पास है तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला आपको मना नहीं कर सकता, आपको 100% ले लेगा। थोड़ा बहुत सैलरी में नेगोशिएशन करना होता है, नेगोशिएट करो, नहीं तो। तीसरी चीज़ क्या है कि कई बार हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि सैलरी के ऊपर, याद आ गया मुझे सैलरी से, तो सैलरी के ऊपर हम लोग नेगोशिएशन के ऊपर अटक जाता है कई बार मामला, कि जैसे होता है कि नेगोशिएशन कम, हमेशा ये गलती नहीं करनी चाहिए। आप सामने वाले से एक सैलरी पैकेज ज़रूर एडप्ट कर लेना चाहिए जो भी वो मिल रहा है, क्योंकि वो आप फ्रेशर हो और आप इंटरव्यू देने आए हो और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो कम से कम एक जॉब तो आपके लिए रेडी है, चाहे वो नेगोशिएट करके कितने में भी सेटल हुई हो, बट वो आपके हाथ में आ चुकी है। तो एक चीज़, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है आपको कि आप नेगोशिएट करो, ज़रूर करो, उसके साथ में आपको ये जॉब भी गेन करनी है और उसको कभी मना मत करो, क्योंकि जॉब करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी ट्रेनिंग्स होगी, आपकी डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि आप एकदम से पैसों की तरफ इनिशियल स्टेज पर फ्रेशर लेवल पर पैसों की तरफ मत भागिए, पहले आपको एक्सपीरियंस के ऊपर और आप जो नॉलेज गेन करने के लिए आपका पर्पज़ है उसको सीख कीजिए पहले, और उसको आप उस पर पूरी तरह से फोकस कीजिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आज फ्रेशर के लिए बहुत ही वैल्यूबल रहती है। कई बार लोग डरे रहते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, तो इंटरव्यू का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका ऑटोमेटिकली जब ही बढ़ेगा जब आपका जो रिज्यूम है, आप सबसे पहले अपना रिज्यूमे जो वो अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके अंदर जो भी डालो वो आपको नॉलेज में होना चाहिए, तो आधा कॉन्फिडेंस तो आपका यहीं से इंक्रीज हो जाता है। आपने वर्ड डाल दिए ऐसे ऐसे जो आपको पता ही नहीं है, सामने वाला पेपर देख करके पूछता है तो वो क्या देखता है। उसके बाद रिज्यूम के अंदर आपका एक डेट, पैलेस, अपना नाम, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, और अपनी क्वालिफिकेशन के साथ में जो जो क्वालिफिकेशन उनकी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, उसके अंदर यूनिवर्सिटी क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री की है, कौन से बोर्ड से हमने 10th 12th की है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी मेंशन करनी होती है जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा। क्योंकि वो रिज्यूमे आपसे एक बार आप खुद भी रीड कर सकते हो, पता लगा कि अगर रिज्यूमे के अंदर हमने मेंशन नहीं किया है कि कितने परसेंट है, कई बार हमारे भूल जाते हैं कि हमें 11th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, तो ये अगर आप रिज्यूमे पेपर में लिख देते हो, मेंशन कर देते हो, तो सामने वाला भी देख सकता है और आप भी देख सकते हो उसको कि क्या कितनी परसेंटेज हमारी है। उसको 2-3 बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड भी रहता है। और ये सब चीज़ें हैं जो आपको
ध्यान में रखना, सबसे पहले आपको रिज्यूम सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने से मतलब है कि आपको उसकी नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, उसके अंदर जो भी आपने मेंशन किया है उसकी फुल फ्लैश नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद आपको ड्रेसिंग सेंस का पूरा ध्यान रखना है। ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के मत जाइए, आप प्रॉपर वे में आप अपनी, क्योंकि बाद में बढ़ा सकते हो, जब आपको जॉब लग जाए या आप सक्सेस हो जाओ तो आप क्लीन सेव में जाएं और प्रॉपर वे में ड्रेसिंग में जाएं, फॉर्मल ड्रेस में जाएं, जीन्स वगैरह पहन के मत जाएं, जैसे सामने वाले को ये लगना चाहिए कि सेंसेबल है, और एक्चुअल में आप सेंसेबल बन भी जाओगे अगर थोड़ा सा फॉलो करोगे तो इन चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी मायने रखती हैं। तो आप सेकंड ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कॉन्फिडेंस लेवल आपको इंक्रीज करना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिखाना है कि ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ जाने के बाद आपका फॉल डाउन हो रहा है, ऐसा ना करें। और उसके बाद आपको अपना इंटरव्यू देने के बाद आपको सैलरी की जहाँ भी बात आती है तो उसमें नेगोशिएशन की बात आती है, तो आप उसको थोड़ा सा अचीव करें। तो आगे आने वाले टाइम में कोई भी इस तरह की वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, और हम हर तरह से प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लोग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। और हमेशा मेरा ये मोटिव रहता है कि मैक्सिमम लोगों को इंडस्ट्री की नॉलेज हो और अंदर जो प्रोसेस है उसमें डेवलपमेंट हो, ताकि इंडस्ट्रीज लेवल आगे बढ़ सके, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी इसी के अंदर है और मैक्सिमम लोगों को रोज़गार भी इसी से मिलता है, जिससे हमारे देश की उन्नति होती है। तो इसलिए मेरा मेन मोटिव रहता है कि जो कम से कम लागत पे मैक्सिमम इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, तो यही मेरा मेन मोटिव रहता है। स्किल्स के अंदर मैं सोचता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको आगे बढ़ने के लिए उसको मैक्सिमम नॉलेज हो, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े ये होते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर देते हैं, उनको परसेंटेज तक निकालनी आती है, उनको ये नहीं पता था कि हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है, उनको ये नहीं पता होता कि हमारा नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, क्या हमारा कंट्री है, कैसे हमारा देश चलता है, कैसे सरकारें चलती है, ये जिन चीज़ों की नॉर्मल नॉलेज भी नहीं होती। तो इस चक्कर में क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली गिरा रहता है, या फिर वो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो किसी की मानने के लिए राज़ी नहीं होते सामने वाले। तो ये ऐसी यंग जनरेशन के अंदर आजकल बड़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे आप हमेशा पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट होती रहे साथ साथ में, और आपको नॉलेज भी होती रहे। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग फॉर दैट वीडियो।